मंगलमय मंगलकर वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान हरि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काम जाते मिले समाज सब पावे मुझ पदया सतपथ शाश्वत सोपान मेरा जिन शासन सतपथ शाश्वत सोपान मेरा जिन शासन मंगलमय मंगलकार मेरा जिन शासन। ये हमने नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला से ये सतपथ की गतिविधि चालू की थी और उसके 2 साल बाद ही आचार्य कल्प पंडित टोडरमल साहब का 300वां जन्म जयंती वर्ष पूरे विश्व भर में बड़े उत्साह से मनाया। आदरणीय डॉक्टर संजीव जी गोधा के निर्देशन में उनके अथक श्रम परिश्रम से ब्रह्मचारी रजनी बहन के सहयोग से आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भारे, आदरणीय पंडित जी ब्रह्मचारी सुमन प्रकाश जी, आदरणीय ब्रह्मचारी हरिचंद जी गांधी, इन 3 व्यक्तित्वों के मार्गदर्शन में ये पूरी मुहिम जो चलाई वो बहुत ही प्रसन्नतादायी, आप सब उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। 10,000 लोगों में अधिक लोगों ने भाग लिया, 5,000 पुस्तकें निकल गई, 1,008 लोगों को पुरस्कार उनके घर तक पहुंचाए। टॉप 200 को चेतन धाम बुला के पुनः परीक्षा ली और 33 लोगों को पुरस्कार वहां से दिया गया। ये पूरी प्रक्रिया आपने देखी है। शीघ्र ही उस प्रोग्राम के सारे एपिसोड तैयार हो चुके हैं, आपके टीवी चैनलों के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे और नीचे स्क्रॉल आएगा उस पर रत्नगण श्रावकाचार्य जो नया प्रारंभ हो रहा है उसमें आप भाग लीजिए। रत्नगण श्रावकाचार्य भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब मैं उस विषय में बहुत ना कहते हुए आदरणीय भाई साहब से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि रत्नगण श्रावकाचार्य की उपयुक्तता आचार्य समंत भद्रदेव पंडित सदाशिवदास जी हमारे जैन समाज के लिए कितना कल्याणकारी मार्गदर्शन देके गए हैं। आर्ट ऑफ लिविंग जिसे हम कह सकते हैं श्रावकाचार्य को, भाई साहब उसके इस मुहिम के मार्गदर्शक हैं। आज करीब और अपने सुझावों के माध्यम से इस हम सबको लाभान्वित करें ऐसा सबसे पहले तो पता नहीं आपने इनकी किताब को अभी देखी, अभी नहीं देखी, अंदर से बाहर से नहीं देखा ना। ये एक तो कॉपी दिखाता हूँ। इसमें एक विशेषता है, ऊपर से तो काफी दिख रही सबको, तुमने देखा इसको अंदर से। इसमें विशेषता ये है कि बच्चे को छेड़ाला सिखाना है। छेड़ाला की ये दिख रहा है 2 लाइन, 3 ओवर में 7। इसके इन्होंने 200 स्टिकर निकाली मान लो और 200 कॉपियों में चिपकाए हैं इन्होंने। फिर हर दिन का एक कोर्स है, जैसे इसको बच्चे वीकली आते हैं, सप्ताह में 1 दिन, तो बच्चा 15-20 मिनट घर पे पर डे पढ़े। उसके लिए जैसे ये चिपकाया हुआ है ना, तो 15-20 मिनट में उसको इसी में देख के लिखना है 3 बार और उसका चित्र बनाना है। 15-20 मिनट की पर डे की एक्टिविटीज। फिर ये कोर्स 1 दिन का नहीं है, ये 6 दिन का है। दूसरे दिन फिर वही करना है उसे। ऐसे करके बच्चे को सुंदर राइटिंग भी हो गई, शुद्ध राइटिंग भी हो गई, शुद्ध स्पेलिंग हो गई सारी, और 6 डाला कि वे 2 पंक्तियां 6 दिन में याद हो गई और मैं चित्र के दिमाग में घुस गया उसके। ऐसे करते करते अभी आप समझ रहे हो, इस कॉपी में यदि 100-200 पेज हैं तो इन लोगों ने हर एक के 200 स्टिकर बना के, जैसे अगला पेज आया मान लो नमो हरिहंताणम, तो ऐसे नमो हरिहंताणम के 200 स्टिकर तैयार कराए और 200 रजिस्टर के अंदर चिपकाए हैं मैंने बैठ के इन लोगों ने। एक तरह से बच्चों से कह दिया नमोकार मन लिख लेना 5 पेज पे, और एक इस तरह से चिपकाना, मैंने पूरी किताब अंतिम पेज तक तैयार की गई है। देखो अंतिम कितने सारे पेज हो गए इसमें, और ये बीच में दिख रहा है 180 पेज। इसमें इन्होंने मंगलाचरण इकट्ठे किए हैं अलग अलग ग्रंथों के। बच्चे को संडे के दिन सिखाएंगे मंगलाचरण बोलना, जैसे जीवा जीवा भाई की बोले जो काले करते जी वाला
सुनो, इसे सुन लो, बढ़िया जोरदार। पूरे समय सार जी का, रनगढ़ साहब का, चार्ज की सारे मंगलाचरण बच्चों के लिए दिए हैं। बोलो। जीवा जीव सुतत्वे पुण्ये च बन्ध मोक्षं च प्रज्ञान योग दीपः सुत विद्या लोकमातनुते। अब बताओ, ये तो कठिन पढ़ा रहे हैं मॉडर्न है। उस दिन सिखाएंगे और फिर जे होमवर्क उसे अगले दिन लिखना है। इस पर 6 दिन तक इसका लिखना है, बोलना है 3-3 बार, जितनी बने। जो वो नीचे अर्थ दिए, मीनिंग दिए, 6 दिन में बच्चे को मीनिंग याद हो जाएंगे, उच्चारण याद हो जाएगा, शुद्ध लिखना याद हो जाएगा। तो ऐसी पूरी कॉपी में, मैंने ऐसे समझ लो कि उन्होंने 200 कॉपी तैयार की। मेरे ख्याल से वर्ल्ड में पहली बार, देखो जो कोई अपन कंपनी को ऑर्डर दे दो और 5,000 50,000 छप जाए वो तो सरल है, लेकिन मात्र 150-200 बच्चों के लिए इतनी मेहनत करना कि एक एक कॉपी कंप्लीट रखी इनके पास। ऐसा नहीं है 6 महीने पहले तैयार कर ली, समझ लो। अब ये उसका इनॉग्रेशन करेंगे, बच्चे को इतनी भव्य कॉपी किताब देंगे। अभी एक किताब ये अक्षर बोध, अक्षर बोध बहुत प्यारी किताब है। मेरा स्वप्न पूरा किया इसने। अक्षर बोध, ये बच्चे जो कक्षा 1 में पढ़ते हैं, बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ाते होंगे आपको पता ही होगा। क्या पढ़ाते होंगे, मैं अभी उसके शब्द नहीं बता रहा हूँ भाई क्या पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा बच्चा पहला पेज खोलेगा और देखेगा आ अरिहंत का, आ अरिहंत, गा गणधर, बा बाहुबली, है ना, ई से इंद्रियां, आ से आहारदान। मैंने जब मैं खनिया थाना का विद्यालय चालू हुआ था जिस समय, उस समय मैंने कलेक्शन किया था और मेरी इच्छा थी कि ये पूरे हिंदुस्तान में पढ़ाई जाए, लेकिन वो सपना मेरे ही पास रह गया। मेरे कलेक्शन में रखा रहा, मेरे लैपटॉप में पढ़ा रहा वो। धीरे 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 करके वो लैपटॉप में से मैं देता रहा लोगों को। तो बहुत प्यारे अपने बच्चे हैं इंदौर के, एक लेडीज है, क्या नाम है उसका, हाँ जी, रोहित रमेश चंद पाटनी, ये तो उनके हस्बैंड वगैरह है। स्वाति, सीए लड़की है, सीए स्वाति रोहित पाटनी, साधना नगर में रहते हैं। उस बच्ची ने मेहनत करके किताब डिजाइन कर दी पूरी पूरी। आप देखो छत्रक ज्ञात तक भी जाओगे ना तो ना से नरक गति, पा से पूजन, ना से निसंकेतन, ना से नंदीश्वर दीप, पा से पंच परमेष्टि, पा से परिचय, ढा से ढाई दीप, ढा से टोडरमल जी। मैंने पूरी पुस्तक में ही एक अपन, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि बच्चे को गा गा था क्यों पढ़ा। इतना बुरा लगता था, मैंने इतने खराब खराब शब्द भी पढ़ाए जाते हैं इंग्लिश की, तो और बुरी हालत है। मैंने सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, तो और कुछ नहीं हो सकता। तो अगली बार हमने इंग्लिश की भी डिजाइन निकाली है, अभी आ जाएगी, और इसमें भी थोड़े करेक्शन किए हैं कुछ जगह पर। तो अगला जो एडिशन निकलेगा बहुत प्यारा होगा। और पहली बार मैं चाहूँगा कि हमारी पाठशालाओं में भी आप इस चलाओ। जो 3-3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, उनके हाथ में इतनी प्यारी किताब। मैंने पहली बार एक समझ लीजिए हमने कॉन्वेंट लेवल की एक किताब, इतनी बुक, पिक्चर वाली किताब, रंगीन पिक्चरों वाली किताब बनाई एकदम। तो मेरी तबीयत इसलिए खुश होगी, 20 साल पुराना मेरा सपना पूरा हुआ इससे, और इन्होंने इसको पाठशाला में चालू किया। पंडित साहब ने इन्हीं बच्चों के लिए, आपके यहाँ चल रही कि नहीं चल रही मुझे नहीं मालूम, चल रही किताब आपके यहाँ, तो प्रेरणा नाम की पुस्तक है जो इतनी बढ़िया है, इसमें कहीं जैन अजैन का नाम नहीं है। आप चाहो तो अपने अरंत एकेडमी जो स्कूल वगैरह तुम्हारा चल रहा है वहाँ भी चला सकते हो। नॉन जैन बच्चों को भी इसमें ये नहीं लिखा कि जैन है कि अजैन है, लेकिन पंडित साहब की प्रेरणा गीत बहुत अच्छे हैं इसमें। मैंने क्या गजब है, जैसे मुस्कान की कविता है, पंडित साहब की मुस्कान की कविता,
फूलों के सम मुस्काना तुम, पंडित साहब की रचना है। कभी नहीं मुरझाना तुम, कमजोर नहीं बलवान बनो, कभी नहीं घबराना तुम। बताओ ये कविता में कहाँ जैन अजैन है? ऐसी प्रेरणा वाली पुस्तक में पूजा, आज हमारा जन्मदिन किंतु हम सद्ज्ञान बिन, जैन के ज्ञान बिन नहीं कह रहे, आत्मज्ञान के बिना नहीं कह रहे, सद्ज्ञान बिन खुशी में फूले हैं स्वयं को भूले हैं। स्वच्छता, अपने मन को स्वच्छ बनाए, देव गुरु की श्रद्धा। मतलब कुल मिला के सारे गीत बहुत जोरदार हैं। और ये पुस्तकें अमाइन के विद्यालय में चलती हैं, भिंड के विद्यालय में चलती हैं। तो मेरा मतलब तो ये है कि इतनी अच्छी पुस्तक है कि हम स्कूल लेवल पे ले जा सकते हैं इसको, और उसे इन्होंने चालू किया है, तो इनके लिए बहुत बहुत बधाई। और देखो मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना है, सभी लोग भावना भाते हैं और कुछ लोग भावना साकार करते हैं। हिंदुस्तान में भावना तो सभी भाते हैं, घर घर चर्चा रहे धर्म की, लेकिन जी हमारा ये कैसा है जी इसने साकार किया है। बहुत एप्लीकेशन सोचना चाहे ना तो ये व्यापार को बड़ा धड़ा के इधर तक डूब जाए, लेकिन इसे मरना नहीं है ना इसलिए जे इतना रहता है। खुद बिजनेस कितने देखते होंगे हमें नहीं पता, ही बताते थे हम, ज़्यादा नहीं जाते सब पुण्य की वजह से बढ़िया शास्त्री मिल गए और बच्चे मिल गए, सब चल रहा है इनका काम। माने सगे बेटे जैसे रहते हैं वो, कहाँ के बच्चे, एक जी है, एक और है, रविंद्र जी है सब जी, मैंने बिल्कुल घर में बच्चों जैसे रहते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये कौन है, और सब मिल करके, मैंने बहुत बड़ी बात है सबको लेकर के चलना और काम करना। एक ऐसी बिल्डिंग में इन्होंने अपना मंदिर बना लिया जहाँ आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और वहाँ स्वाध्याय की परंपरा चालू हो गई, पाठशाला की परंपरा चालू हो गई। और सबसे बड़ा स्वप्न जो बहुत ही कठिन हो सकता है मेरे ख्याल से, तो बहुत ही कठिन है, सतपथ फाउंडेशन के माध्यम से वो टोडरमल जी के ऊपर पूरे देश विदेश में, मध्य प्रदेश को बता रहे थे पीछे है, कौन से नंबर पे, दूसरे तीसरे पहले नंबर पे महाराष्ट्र, टोडरमल जी के मामले में सबसे ज़्यादा भर करके आए महाराष्ट्र से। बता मध्य प्रदेश पिछड़ा गया, इनके बता रहे थे। महाराष्ट्र से 1740 लोगों ने भाग लिया और मध्य प्रदेश से 1350 लोगों ने। बोलो अपन कितने पीछे रहे? भाग इससे ज्यादा लिया, ये रिटर्न कॉपी जो आई समझ में आया? कुल मिलाकर ये पूरा रिकॉर्ड कार्ड, और ये आप रिपोर्ट कार्ड देखोगे तो इतना मतलब कागू पैसा मिटा देखो तो मतलब रिपोर्ट कार्ड में एक एक व्यक्ति की एंट्री है, इतनी एंट्री आई, उनके फोन नंबर है पूरे। माने यदि आप पीछे जाके देखोगे, इसमें पीछे पीछे ना ये देखो, एक एक व्यक्ति का यदि 5,500 आए होंगे लौट के, तो उनके फ़ोन नंबर सब पूरा रिकॉर्ड डाटा। मैं इसलिए एक बात कहता हूँ मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरी स्वप्न है ये सारे। मैंने बहुत साल पहले कहा था कि हम बता सकते हैं कितनी बच्ची जैन समाज की, कितनी पूरे इंडिया की जैन समाज की कितनी बच्चियों को 15 साल की बच्ची को छेड़ा लाती है, तो हमारे पास कोई डाटा नहीं। बाल बहुत पढ़े हुए कितने बच्चे होंगे पूरे इंडिया में, हमारे पास कोई डाटा नहीं। अभी हम यही पूछ लें, छिंदवाड़ा में कितने बच्चे होंगे जिन्होंने बाल बहुत पढ़ा हुआ है, या 20 तक पढ़ा हुआ है, या 6 डाला तक पढ़ा हुआ है, या रतगढ़ साहब का 4 तक पढ़ा हुआ। दुख की बात है कि हमारे पास कोई डाटा नहीं है। लेकिन इनके साथ मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि वर्ल्ड का जैन समाज का, दिगंबर जैन समाज के किसी कार्यक्रम का 100% डाटा मैंने लिए घूम रहे, जबकि मेरे ख्याल से इनाम बढ़ गई, सारा काम हो गया, काम खत्म हो जाना चाहिए। अब इस फाइल की बनाने में 1000 पट्टी से ज़्यादा लगाए उन्होंने। अच्छा फ्री में होता देखो देखो देखो, बहुत महंगा नहीं है, दिखता महंगा। देखो देखो
ऐसा रिकॉर्ड के अरे हमारी जानकारी के हिसाब से हमारे पास हमारे ग्राहकों की दुकान पे जैसे मेंटेन करते हैं हाँ। ग्राहक है जी। छूटना नहीं चाहिए। अब उसको हम इसे कमर्शियल भाषा बोलनी नहीं चाहिए इस क्षेत्र में, लेकिन हम इस तरह से सोच रहे हैं। बहुत अगली बार हम फोन करेंगे, भैया पिछली बार मोक्षवान प्रकाशक आपने पूरा पढ़ा था, इस बार आपने फॉर्म नहीं भरा है, हम उसका हमारा नंबर देखो एक एक फोटोग्राफ, एक एक चीज, मैंने सबसे अच्छी बात है कि टोडरमल स्मारक के बाद पूरे विद्यार्थियों का पहले दिन से लेकर पूरा रिकॉर्ड है। प्रशिक्षण का पहले प्रशिक्षण से लेकर के जो चल रहा है, कौन से नंबर 4, 54, 55, ये एक का रिकॉर्ड है। इन्होंने भी वही पद्धति अपनाई, मुझे बहुत खुशी की बात है। कार्यक्रम करना सरल है, इनाम भी बांट देना सरल है, एक एक का डाटा रखना बहुत कठिन है। मैं तो ये कहूँगा भैया बहुत अच्छा लगता है। आप सबसे ही सीखा है, आप सबसे ही प्रेरणा ली है और आप सबके सामने ही काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है हमसे कुछ त्रुटियाँ हों, आप सब उसे क्षमा करते हुए, सुधार करते हुए हम अवश्य बाद में उसको सुधार भी करेंगे। संक्षिप्त रूप से मैं पाठशाला का एक मिनट में कहता हूँ उनकी दिनचर्या पर। हम ठीक 8 से 11 बजे तक की ये पाठशाला है। 8 से 11, 8 से 8:15 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है, बच्चे गाड़ियों से आते हैं। इस बार हमने प्लान किया है कि हमारा अध्यापक वर्ग उसको रिसीव करेगा, हर अध्यापक उन बच्चों से जय जिनेंद्र करेंगे और बच्चों के जूते चप्पल जगह पर उतरवाएंगे और देव दर्शन में उनका सहयोग करेंगे कि देव दर्शन कैसे किए जाते हैं। 8:15 से 8:45 तक आधा घंटे वो पाठ करेंगे। वो पाठ का ये फोल्डर है, उनकी किट में भी रहेगा, एक पाठ में भी है। इसमें मेरी भावना, नीरव निर्जल, देव स्तुति, भटक भटक, मैं ज्ञानंद स्वभावी, प्रभु पतित पावन, दर्शन श्री देवाली देव का, इस तरह से इसकी रिकॉर्डिंग है मोबाइल में तुम्हारी का सुना। मैंने एक तो ऐसा ही सब बच्चे गा रहे, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, इनने ऐसा नहीं किया। इन सब गीतों की रिकॉर्डिंग कराई है। जरा मेरी भावना की रिकॉर्डिंग सुना, बहुत प्यारी लगती है मुझे। लो वॉल्यूम पे हम चलाते हैं और बच्चे साथ में उसको पढ़ते हैं। बहुत प्यारी, सुनने लायक। मैंने पाठशाला की इस तरह की होना चाहिए। एक भी गीत बच्चे को डायरेक्ट नहीं गाना है, आगे पीछे नहीं गाना है, टीचर नहीं गवाएगा, लेकिन इस तरह गवाएंगे। हाँ। रिकॉर्डिंग बोला रिकॉर्डिंग कितनी प्यारी। दूसरी सुनो, तब तक मैं बता दूँ। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, हमने जो प्लान किया था, हम पूरे देश में इसकी फ्रेंचाइजी प्लान कर रहे थे संजीव जी भाई साहब के साथ में, कि सामने वाले में सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हमें पाठशाला चलाने का मन है और हमें कुछ नहीं आता है। पूरी सामग्री हम उसे भेजेंगे, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डेड सारी सामग्री भेजेंगे, ताकि किट हम भेजेंगे। सिर्फ आपको खड़े रहना है और बच्चे को बोलना है कि जो चल रहा है वो करता जा, उसका पाठशाला चल जाएगी। मतलब कम से कम नॉलेज वाले ही पाठशाला चलाएंगे। गाँव में, शहरों में अब समय आने पर देखेंगे कितनी सफल होगी। अभी हम खुद प्रयोग कर रहे हैं, जिस दिन ये प्रयोग सफल हो गया ये रिकॉर्ड। हाँ डायरेक्ट लगा, बहुत प्यारी आवाज़ है।
मैं अपनी पूरी कर देता हूँ। 8 से 8:15 रिपोर्टिंग, 8:15 से 9:45 बजे इस तरह से पाठ तो सहसा से बच्चों को लयबद्ध तरीके से कंठस्थ हो जाता है। 8:45 से 9 बजे तक बर्थडे सेलिब्रेशन, हर बच्चे का बर्थडे मनाते हैं और नारा देते हैं भगवान बंदे चाहिए हम। बच्चे भी प्रसन्न रहते हैं और उस चक्कर में बच्चों के माँ बाप भी फोटो खींचने आ जाते हैं। अब आ ही जाते हैं तो प्रवचन में भी बैठ जाते हैं, मतलब उसका हमको दूसरा लाभ भी मिल रहा है। 9 से 9:40 तक सामूहिक क्लास, प्रोजेक्टर से चीज़ें दिखाना, वीडियो दिखाना, अभक्षण त्याग के लिए प्रेरित करना, रात्रि भोजन त्याग के लिए प्रेरित करना, सदाचार के लिए प्रेरित करना सामूहिक क्लास में होता है। 9:40 के बाद 5 मिनट अपनी क्लास में 10 मिनट लगते हैं। 9:50 से 10:30 बजे तक अलग अलग कक्षाएं सब्जेक्ट की, और 10:30 बजे तक 10:30 बजे से 11 बजे तक स्वल्पाहार, और वो भी बच्चों की मनपसंद यातायात सुविधा दे रखी है। मनपसंद मतलब हम कोशिश करते हैं बच्चों से पूछ लेते हैं अगले संडे क्या बने। अगर भेल की डिमांड ज़्यादा है तो अगले संडे बच्चों को भेल मिलेगी, पुलाव की डिमांड ज़्यादा है पुलाव, समोसे की डिमांड ज़्यादा है तो समोसे, यानी बच्चों की डिमांड पे हम नाश्ता बनाएंगे। मेरे सामने इडली डोसा खिलाया था इन्होंने। बच्चे हैं और 2-2.5 घंटे जब बच्चे एक्टिव रहते हैं तो उन्हें खुल के भूख लगती है, तो हमारा हल्का फुल्का भी बनता हो तो उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगता है। बच्चे संतुष्ट हैं, पेरेंट्स संतुष्ट हैं, हमारे पूरे समाज का, हमारे मोक्ष समाज का सहयोग हमें मिलता है, और इस तरह से पाठशाला बहुत प्रसन्नता। गजब बात तो है कि जिस बस्ती में रहते हैं वहाँ मोक्ष मंडल ही नहीं है आसपास। वहाँ मतलब 2-4 इनकी परिवार बन गए, एक इनके दो परिवार हैं, लेकिन मंदिर भी बना लिए हिम्मत करके। जब ये बोले कि हम 2 जने आए केवल इस बिल्डिंग में, तो क्या करें? मेरी भैया तुम तो मंदिर बनाओ, भगवान विराजो, हमें कुछ नहीं करना है। जहाँ भगवान विराजते हैं वहाँ प्रभावना अपने आप होती है। और बहुत बढ़िया। वैसे भी छोटी सी बात बोलते हैं, जो लोग चैतन्य धाम गए थे इस कार्यक्रम में, सतपथ फर्स्ट, जिसमें आदरणीय डॉक्टर संजीव जी गोदा, जो शायद स्वर्ग से इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, और डॉक्टर विपिन जी और संजीव जी ने केवीसी का जो वहाँ रोल अदा किया था, मैंने अपने जीवन में जिनवाड़ी विराजमान इससे सुंदर कार्यक्रम नहीं देखा। और मैं पता क्यों बोलने का भाव हो गया, क्योंकि विपिन जी साहब के ससुर साहब राजकुमार जी मेरे से कल कहेंगे कि दीपक जी मीडिया में कवर क्यों नहीं किया आपने, क्योंकि अपने घर का कार्यक्रम इसलिए स्वेच्छा से मैं उठ के आ गया। मैं छिंदवाड़ा मंडल फेडरेशन, हमारी त्रिकानी महिला मंडल, वितरा विज्ञान पाठशाला और तमाम हमारे संगठन की ओर से सतपथ फाउंडेशन, नागपुर मंडल फेडरेशन, महिला फेडरेशन की विमला जी बैठी हैं, खूब अनुमोदन करता हूँ। आज पंचम कलिकाल में जिस जिंदगी से नंबर 1 में जो काम करना चाहिए गैर शराबों को, वो हमारी नागपुर की टीम कर रही है। सबसे बड़ी चीज है कि इतने बड़े सदन में अगर भाई साहब किसी चीज के लिए अनुमोदन करते तो निश्चित ही वो बहुत बड़ा काम है। और अब इसी क्रम में हमारा छिंदवाड़ा और मंडल भी, हम साधु भाई हैं, भाई भी है और साधु भाई भी है, हमें एक दूसरे से कम नहीं है, लेकिन पंचम कलिकाल है, हम सब मिलके ही इस विश्व में प्रभाव न कर सकते हैं। भाई साहब बोलने का भाव इसलिए बार बार आता है, कोविड काल में हम सब ने 3 लहर देखा है। हम जितने बच्चे हैं माँ भारती के बड़े बेटे हैं, जिन शासन के बड़े बेटे हैं, हवाई जहाज के पायलट हैं। हमारी ड्यूटी विश्व में सबसे ज्यादा होती है कि हम सकल जन समाज को लेके चलें इसी भी आयोजन के माध्यम से,
क्षमा करना, ये बोलने का भाव आ गया था। लेकिन डॉक्टर विपिन जी, चूंकि अभी विपिन जी अभी हमारे भैया संजीव जी अभी उनके साथ नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत लंबी टीम है, लेकिन जो लोग चूक गए, मैं विपिन जी से निवेदन करूंगा उनको घरों तक वो क्लिपिंग पहुंचाए। हमने डायरी में आपका स्टॉल देखा, उसको कवर किया, गजब का कार्यक्रम हुआ। मेरे ख्याल से इस पंचमकली काल में 2600 वर्ष में इतना सुंदर कार्यक्रम जैन जगत में नहीं हुआ होगा जो चैतन्य धाम में हमारा संजीव जी और देखो, मुझे नहीं पता है भूतकाल में क्या हुआ है और भविष्य में क्या होगा। सच बात ये है, ये सिर्फ मेरा या संजीव जी का काम नहीं था, पूरे देश ने सहयोग किया, बच्चे बच्चे ने सहयोग किया, युवाओं ने जहाँ जहाँ जो था। हमारे विवेक जी ने ऐसे 2 गीत लिख दिए कि वो गीत बजते ही माहौल बन जाता है। मैंने धन्यवाद तक नहीं किया, बोले इतने निस्वार्थ लोग जब हमारे साथ जुड़े होते हैं तो हमें सफलता स्वयं मिलती है। अब माहौल है रत्नगढ़ साहब का चार का, मैं साहब से क्या कहूँगा, जहाँ जहाँ जाएंगे मैं साहब की प्रेरणा से श्रावकाचार्य के लिए लोग प्रेरित होंगे। और इसमें हमारी प्लानिंग जो संजीव जी भाई साहब की प्लानिंग थी, 25,000 लोगों ने भाग लेना चाहिए। हम 2.5 दिन में इसको लॉन्च करने वाले थे, परिस्थितियाँ बदल गई, हम नहीं कर पाए, काफ़ी लेट हो गए। इस महीने हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। लिंक तो आ चुकी है, 1800 लोगों ने भाग ले भी लिया है, यहाँ से भी 2-4 लोगों ने भर लिया होगा। कई लोग कह रहे होंगे हमसे पढ़ते नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन है, वो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपके बच्चे बहुत दिल्ली हैं। जब भी मैं मिलता हूँ आप बहुत तारीफ करते हो, मेरा बच्चा फलाने कॉन्वेंट में है, 2.5 लाख फीस है, तो ऐसे ऐसे परिचय कराते हो, बहुत होशियार बच्चे हैं, उनसे अपना फॉर्म भरवाइए और भाग लीजिए। जय जय। बहुत बढ़िया। मेरा तो एक स्वप्न है, बाल बोझ से लेकर जहाँ तक के भी हम पाठ पढ़ाते हैं, जितने गीत है शुद्धात्म में मेरा नाम से लेके वहाँ तक जो भी आखिरी में पूजा तक आ जाती तत्व ज्ञान भाग में, वास्तव में ऐसी शांत रिकॉर्डिंग हो तरीके वाली। बहुत कम पसंद आती है मुझे भजन, मैंने कल उस दिन कहा भी था, मैंने पूजा का स्टाइल मुझे बहुत कम पसंद आ पाते हैं, लेकिन वास्तव में एक ऐसा हो जाए जो यूनिक हो जाए और पूरे देश का मॉडल बन जाए। और एक दूसरी बात कह रहा हूँ, पाठशाला एक चलाई तो जाती ही है लगभग, लेकिन इतने दम से चलानी पड़ेगी, इतने खर्चे के साथ चलानी पड़ेगी और इतने हौसले के साथ चलानी पड़ेगी। देखो, मैं जानता हूँ पाठशालाओं की स्थिति पूरे देश में क्या है, लेकिन एक बार जो रूप सामने आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ, सच में चाह रहा हूँ कि अब नई वाली पीढ़ी को एक बहुत अच्छा प्रयोग राजकोट वालों ने किया था। मैं राजकोट का बहुत प्रशंसक हूँ। राजकोट वालों ने पहली बार कॉन्वेंट स्टाइल के पूरा पाठशाला की बिल्डिंग बनाई थी। मैंने वहाँ करीब 17-18 कमरों में पढ़ाई होती है, स्कूल कॉलेज की तरह। वहाँ बाकायदा प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, वहाँ पर 14, 15, 17 पढ़ाने वाले होते हैं, नाश्ता वगैरह ये सारी सिस्टम उन्होंने डेवलप की वहाँ पर। और बच्चों को संडे के संडे वही पिकअप करना, गाड़ियों से लाना छोड़ना। वहाँ 400 बच्चे आते हैं, सर अब कम हो गए, वो ज़्यादा मुझे नहीं मालूम, उस समय 400 में से 100 बच्चे नॉन जैन आते थे। उन लोगों ने भी एक बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छा। मैं उनका पूरा देख के आया पैटर्न, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब ये दूसरा बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है, वाकई में आप फ्रेंचाइजी ले लो भैया जल्दी और पूरे देश के बच्चों को नई स्टाइल से पढ़ाना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम पिछड़ जाएंगे। बात रत्नगढ़ साहबाचार्य जी की है। यदि हम देखें तो हमारे चरणानुयोग के ग्रंथ का नाम आते ही केवल एकमात्र नाम याद आता है, रत्नगढ़ साहबाचार्य। और जब रत्नगढ़ साहबाचार्य जी का नाम आता है तो कोई क्यों आता होगा? रत्नगढ़ साहबाचार्य का नाम क्यों आता है? ज्ञानानंद साहबाचार्य भी तो है, और 31 नहीं 32 प्रकार के, 32 से भी ज़्यादा श्रावकाचार्य। हाँ, इतने ज़्यादा प्रकार के हैं, मतलब कहने का मतलब ये है, लेकिन उनमें से कुछ फर्जी हैं फर्जी भी है। कौन कौन श्रावकाचार्य भी है, हमने नाम ही ना सुनो ही है। उमा स्वामी श्रावकाचार्य भी है, लेकिन उमा स्वामी ने श्रावकाचार्य नहीं लिखा, फर्जी बाड़े वाले। मैं तो कहना ये चाह रहा हूँ कि चारों अनुयोग में से रत्नगढ़ क्या नाम श्रावकाचार्य और क्या चरणानुयोग, और चरणानुयोग में हीरो मतलब चरणानुयोग का टॉप लेवल का कोई ग्रंथ है वो है रत्नगढ़ साहबाचार्य जी। सर्वमान्य मुमुक्षुओं का या इनका या उनका नहीं,
तो मैं समझता हूँ कि मोक्षु मंडल ही नहीं, जैन समाज का बच्चा 13 पंथी हो, 20 पंथी हो, कोई हो, सब इसमें शामिल हो सकते हैं बड़े आराम से। और रत्नकर्ण साहब का आचार्य जी अपने आप में कितना महान है। उनके लेखक जो समंतभद्र आचार्य हुए, उन पर तो विवेक जी ने PhD की है, इनकी PhD है उसके ऊपर। तो ये ज़्यादा बता सकते हैं समंतभद्र स्वामी के बारे में। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने इस ग्रंथ की शुरुआत की है। एक्चुअली ये शुरुआत हुई है, ख़त्म नहीं होगी। फिर हो सकता है द्रव्याणियों के ग्रंथ लगेंगे। अभी थोड़े सरल ले लिया आपको, सरल नहीं है, ध्यान रखना। सबसे कठिन है पानी छानना, प्रमाणिक कपड़ा मिल जाना कठिन है, पानी का छन्ना मिल जाना कठिन है, थैलियाँ निकल जाना कठिन है। तो मैं तो बिल्कुल कहूँगा, अब मेरी जितनी हैसियत होगी मैं बताता जाऊँगा कि हम उसके प्रयोग भी देखेंगे। उन चैप्टरों में कुछ ना कुछ प्रयोग जोड़ेंगे, उनकी विजुअल्स जोड़ेंगे। रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी के माध्यम से तो इतना काम हो सकता है। कल्पना बहन जी ने जो काम किया वो रेसिपी वाला, आप लोगों ने रेसिपी देखी कल्पना बहन जी की? नहीं देखी। विशुद्ध दिगंबर जैन समाज शुद्ध कैसे बना सकती है आइसक्रीम, वो केक काका बना, कितनी सारी रेसिपी आ गई। कल्पना बहन जी ने कलेक्शन करवाई है। मैंने अब रेसिपी ले आई दीदी, बहुत ही बढ़िया काम करा दीदी ने, बिल्कुल सही काम किया। मैंने तुम बाजार में ना भटको, कहने का मतलब ये है। तो हम रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी के माध्यम से बहुत कुछ सुधार सकते हैं। जब खान पान सुधरता है, फिर विचार भी सुधरते हैं और फिर दृष्टि भी सुधरती है। तो हम द्रव्यान युग तक आएंगे, अच्छा कर्णान युग तक हमें नहीं भी आना पड़े तो अच्छा है। कोई बात नहीं है, कर्णान युग में तो इतना ही फायदा हो जाएगा कि हम 4 गति में नहीं भटकेंगे, 3 लोक में नहीं भटकेंगे, जो कर्णान युग। खैर जो भी कुछ होगा, इनकी प्लानिंग जोरदार है। अपन तो दूर दूर हैं, लेकिन दूर से ही देखते हैं तो बहुत सुगंध आती है। आप अच्छे काम कर रहे हो, आपकी टीम अच्छी काम कर रही है। सभी लोग मिलकर के, जो राकेश जी वगैरह हैं वहाँ, अशोक जी पधारे थे, पूरा मंडल, संयम जी, ये सब मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम सब भी इसी तरह से अपनी पाठशाला भी रन करें और इन कार्यक्रमों में भाग भी ले लें। पूरे देश विदेश से कह ही सकता हूँ मैं, तो भाग लेना आपका सौभाग्य है। हमें तो जेलेसी हो सकती है, और क्या हो सकता है। बोलो बेटे। जैसे कि विदित है, कोटोमंजी साहब के ऊपर जो प्रथम सत्र पूर्ण हुआ था, कोटोमंजी साहब के ऊपर जो कुछ भी लिखने का भाव है, दूसरी बार फिर वही बात आई कि शावकाचार्य है और जो कि समंतभद्र स्वामी पर है, तो इस बार भी लिखना ही यद्यपि वो कार्य अभी प्रारंभिक चरण में ही आया है, लेखन प्रारंभ कर रहा हूँ आज पहली बार। अभी लेखन नहीं हुआ, पर 2 पंक्ति उस शावकाचार्य के हम प्रारंभ करते हैं, हो सकता है कि वह पूर्णता तक पहुँचे। रत्न करंड शावकाचार्य, ग्रंथ शावकों का आधार, जय जय शावक धर्म महान, जय जय मुनि धर्म महान, जय जय शावक धर्म महान, जय जय मुनि धर्म महान। जय आपका समंतभद्र देव की। बहुत बढ़िया, बहुत प्रसन्नता हुई। बेटी जी ने जो संपत्त का किया, मेरी भी भवन में आना है। 4 कमरे मैंने यहाँ पर सिर्फ पाठशाला की भी बनाए हैं, और वो भी आधुनिक पाठशाला। बहुत बढ़िया। मेरा भी जैसे स्कूल कॉलेज में एडमिशन होता है, उस हिसाब से एक पाठशाला चलेगी। आधे पहले हर कमरे में प्रोजेक्टर रहेगा और हमारा बच्चा टाट पट्टी पे नहीं बैठेगा, डेस्क पे बैठेगा, उसका अध्ययन करेगा। ये हमारे भवन की योजना है और नेक्स्ट है विद्यार्थी को संपन्न करनी। वाह वाह, क्या बात। बढ़िया। मैं अंतिम बात बोल देता हूँ। हमने जो चैतन्य धाम में कार्यक्रम किया था, पहला प्रयोग था। हमें भी नहीं पता था हम क्या करने जा रहे थे, पत्रिका नहीं छपाई थी, सूचनाएं नहीं दी थी, प्रतियोगियों को बुलाया था। इस बार विधिवत कार्यक्रम होगा, आप सब आमंत्रित होंगे। और अभी मैंने जो मेरी कराया हुआ है, आप सब साथियों से सुना मांगता हूँ और बात करेंगे। ठीक है, चलो भाई, ठीक है। और